कहने लगे हैं कि दो ही वर्ग है इस समय, दो ही जाति है इस समय, एक उच्च, एक अमीर जात और एक गरीब जात, लेकिन मानता कोई नहीं। अब आपको मैं बता दूं कि गरीब, अमीर और एक मध्यम, तीन वर्ग को आप जानते होंगे, लेकिन इसमें एक और वर्ग है जो मध्यम भी नहीं है, निम्न भी नहीं है, उच्च भी नहीं है, यानी वह मध्यम और निम्न के बीच में झूलता हुआ एक ऐसा वर्ग हिंदुस्तान में है जिसकी संख्या हमें लगता है सर्वाधिक है। वो मध्यम वर्ग भी नहीं है, वह उच्च वर्ग भी नहीं है, और आश्चर्य कि वह निम्न वर्ग भी नहीं है। उसे खाने के लाले नहीं पड़े हैं, लेकिन क्या खाए इसका कोई चॉइस नहीं है। ऐसा वर्ग, ऐसा वर्ग जो है, जो न मध्यम है न निम्न है, ऐसे वर्ग के लोग कभी नाश्ता नहीं करते, कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते, कभी डिनर नहीं करते, कभी लंच नहीं करते इस वर्ग के लोग, क्योंकि इस वर्ग के लोग वहीं तरकारी भात सुबह नाश्ते में खाते हैं, वहीं तरकारी भात सुबह डिनर में खाते हैं, वहीं तरकारी भात रात को लंच में भी लेते हैं। ऐसा वर्ग जो जो घुट घुट कर पूरा जीवन जीकर चला जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन ऐसा वर्ग अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में सर्वाधिक है। ऐसे असफल व्यक्तियों की न कोई दुख भरी कहानी होती है, न सफलताएं होती हैं। वह पूरा जीवन असफल रहता है तो उसके जीवन में प्रेम भरे फसाने भी नहीं होते। आप गौर करिए, ऐसा वर्ग है जो पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा पाता, पुत्र के रूप में भी वह अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता, पति के रूप में भी वह अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता, और तो और वह किसी भी रिश्ते की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, क्योंकि वह असफल है। असफल जीवन में वह न सफल है न असफल है, वह जीवन जीता है केवल जीने के लिए, या इसलिए कहिए कि जब आया है तो जिएगा ही, लेकिन उससे सफलताएं कोसों दूर रहती हैं और उसका पूरा जीवन यूं ही गुजर जाता है। हेडिंग में मैंने लिखा है, झोली में कुछ था ही नहीं, नहीं गया जगन्नाथ जी। आप सोचिए, ऐसे वर्ग के लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर चाहते हैं कि वो अपने धर्म स्थलों की यात्रा कर लें। लोग कहते हैं कि अब बुढ़ौती आ गई तो आप तीर्थ व्रत कीजिए, लेकिन ऐसे वर्ग के लोगों के पास यह भी चॉइस नहीं रहता कि वह तीर्थ यात्रा पर जा सके। क्यों? क्योंकि उनके पास जाने के लिए, तीर्थ यात्रा पर भी जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। आपको बड़ा उटपटांग लगेगा, लेकिन सत्य यह है कि एक ऐसा वर्ग करोड़ों की संख्या में अपने देश में है जो न उच्च है न निम्न है न मध्यम वर्ग है, वह बीच का झूलता हुआ अनरीड वर्ग है। अनरीड यानी इस वर्ग का कोई अध्ययन नहीं करता, इस वर्ग का कोई लेखक भी नहीं होता, इस वर्ग पर किसी का निगाह ही नहीं जाता, इस वर्ग का कोई नेता भी नहीं होता। यह वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हर जातियों, हर संप्रदायों में है, लेकिन न वह अपनी बात कह पाता है, न उसकी बात कोई उठाता है।